किशनपुर ग्राम पंचायत है, जस्ट बगल में ठूठीबारी है। ठूठीबारी के बगल में एंट्री होता है नेपाल बॉर्डर का। वैसे जब ठूठीबारी का नाम आता है तब तस्करों का नाम सबसे पहले आता है। कभी मटर की तस्करी, तो कभी खाद की तस्करी, तो कभी चिन्नी की तस्करी। एक और तस्करी बता रहा हूँ जो नेपाल से आता है। नेपाल में एक बड़ा फेमस आइटम वही है सोफी। सोफी माने दारू होता है देसी। लेकिन जो सबसे भी डमना वाली बात है, इस गांव में 8-8 साल के लड़के, 10-10 साल के लड़के दारू पी के मतवाले बनकर घूम रहे हैं। अब ये सोचिए, जो 8 साल का लड़का, 10 साल का लड़का अभी से दारू पीने लगेगा तो 20 साल होते होते उसकी हालत क्या होगी। और इस गांव की कंडीशन ऐसी नहीं है कि यहाँ पे सब कोई अंबानी के लड़के हैं। घर का खर्चा तब चलता है जब बेटा कहीं प्रदेश में कमाने जाता है या फिर बाप कहीं किसी खेत में मजदूरी करता है। तो क्या समस्या हो, बताइए क्या समस्या है? कहाँ ले जाता भाई यार, तुम पिए लगा? हाँ, क्या समस्या है बताइए? दारू मिल रहा है, गांव पे मिल रहा है। अच्छा, अगर ये मिलता है नेपाल में तो यहाँ जाने के लिए दिक्कत होता है। हाँ, लेकिन लाकर यहाँ पहुँचा दे रहे हैं लोग। अच्छा, नेपाल से यहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है, आकर यहीं पा जाता है, अपने घर के बगल में जाकर पा जाते हैं, सब लोग पी लेते हैं। और सस्ते मिल भी जाता होगा? मिल जाता है। मैंने कितने रुपए मिल जाता है? 35 में मिल जाता है। 35 रुपए में नेपाली मिल जाता है। और इंडियन है 50-55 रुपया लगेगा। तो बच्चे भी पी रहे हैं सब? हाँ, 10 साल का 12 साल के बच्चे लोग पी रहे हैं सर। 2 सीसी 3 सीसी डेली पी कर घूम रहे हैं। 10-10 साल के बच्चे 3-3 सीसी पी रहे हैं? पी रहे हैं सर। तो पैसा वैसा कहाँ से पाते हैं वो? ये घर से अपने चुराते हैं सर, धान गेहूँ बेचते हैं, सब ऐसे पीते हैं सर। और जब आदत लग जाएगी तो कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। गलत काम करके पीते हैं सर। तो ये बताइए, आप लोग कभी प्रशासन को या थाने पे या किसी नेता को अवगत नहीं करा इस बात को? सबको बताया जाता है, लोग सब लोग वहाँ जाकर पैसा देते हैं लोग थाने पर। अच्छा, सबको बताया जाता है, लेकिन जो बचाने वाला हो जब उसको ही रुपया मिल जाए तो फिर कौन रोकेगा? थाने पे जाके सेटिंग हो जाती है? हफ्ते देते हैं, महीने देते हैं, लाख। अच्छा, हफ्ता महीना। तो कौन सा थाना है नजदीकी में? ठूठीबारी। ठूठीबारी वैसे हरदम चर्चा में रहता, तो बहुत घर घर की कहानी है क्या भैया ये? घर घर की कहानी। छोटे बच्चे पी रहे हैं? छोटे बच्चे सब पी रहे हैं। कितने साल के बच्चे? वही 10 साल, 8 साल, 12 साल। और पी के बौंडा करते होंगे? ढह जाते हैं सब लोग इधर उधर। हाँ हाँ बाबा, क्या कर रहा है? दारू पी मंजे जौन हो जाता, सब मारी झगड़ा हिसाब कर लो तो खत्म हो गई। हाँ, तो कोई रोक नहीं है? आज ये रोके वाला बा उनके पैसा मिल जाता हफ्ता महीना। यानी प्रशासन की बात हो रही। गांव वालों का आरोप है कि जो थाने पे शिकायत करने जाया जाता है तो यहाँ से जो बेचने वाले लोग हैं वो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ा देते हैं, तो वहाँ के जो है साहब लोग खुश हो जाते हैं। ये कितने दिनों से चल रहा है भाई? अरे लगभग 25-30 साल से चल रहा है। 25-30 सालों से अभी तक कोई वो नहीं हुआ? प्रशासन आता है गांव में तो क्या रोक होता है फिर ऐसे ही? प्रशासन आता ही नहीं गांव पर। प्रशासन आता ही नहीं, वहीं थाने से ही डील हो जाता है? अच्छा, इधर 3000 जनसंख्या है इधर, लेकिन 10 जगह मिलता है। 3000 की जनसंख्या में 10 भट्टी है? 10 भट्टी कर सकते हैं, भले वो सरकार की नजरों में ना हो, लेकिन खुले तरीके से काम हो रहा है। अब ये है कि शासन प्रशासन को शिकायत किया जाता है तो लोग आते नहीं, क्योंकि उनको नहीं आता है। अच्छा, आपका भी यही घर है भाई? हाँ, हमारा भी। तो आपके आसपास में मोहल्ले में भी यही हाल है? यही हाल है। सब बच्चे पी के घूम रहे हैं? अच्छा, तो ये तो नया बीमारी है भाई। बहुत बड़ा। हाँ, ताकि सबसे बड़ा गांव कैसे विकसित होगा? गांव के लड़के पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जिसको दारू का नशा हो जाएगा वो तो फिर उसकी एक अलग दुनिया हो जाती है। गांव पे नहीं मिलता तो कोई जाएगा नीचे, वहाँ जाएगा ठूठी तो 5 किलोमीटर चल कर जाएगा। हाँ, पाएगा। और यहाँ घर से निकल रहे हैं, सब पा जा रहे हैं सर। होम डिलीवरी हो जा रहा है। तो ये, हाँ भाई साहब, बात यही है जी, हम मीडिया वाले हैं। हाँ, कम से कम यही सब कुछ बंद करा दीजिए। दारू ना? हाँ, दारू बंद करा दीजिए, मतलब सब लोग सुधर जाएगा। सच बातें न है, बेउम्र वाले पाते हैं यहाँ पे ठूठीबारी नहीं। हाँ, अगर ठूठीबारी जाएंगे तो पैदल जाएंगे, वो जा नहीं पाएंगे, ऐसा बात ही है। हाँ, बच्चे तो एटलीस्ट बच ही जाएंगे। अब घर घर मिल जाएगा तो वो तो पियेंगे ही। ये दारू पानी। तो आप लोग थाने होने पे कभी इसकी शिकायत नहीं की है? थाना वाले पैसे खाते हैं। अच्छा, घर पैसे खाते हुए ऐसे थोड़ी करते। और 25 साल से बिक रहा है ना ये? तो बिक रहा है, 25 साल से बिक रहा है। सच बात यही है। 25 साल से ज्यादा हो गया। जब से खड़ा हुए तब से देख रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? 30 साल। 30 साल, मैंने जब से आप होश संभाले तब से देसी दारू घर घर बिक रहा है?
तो देसी नहीं है। वही सोफी 25-30 रुपए मिल जाता है। अच्छा, तो ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर में। हाँ, ये सब पूरा गांव खराब हो जा रहा है। गांव खराब हो जा रहा है, घर घर जो बच्चे पीने लगेंगे खराब हो जा रहा है। तो हालत तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना बड़े सब पी रहे हैं। अच्छा, छोटे बच्चे भी पी रहे हैं ना, पी कर लौट जा रहे हैं लोग। पी के कहीं सो जा रहे हैं। हाँ बाबा, क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे पी रहे हैं ना। आप पीने के बाद बवाली बन जा रहे हैं, झगड़ा बवाल, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, छोड़ दे रहे हैं सब लोग, पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग तो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग को शिकायत करना चाहिए ना जाके थाने में। हाँ, यही कंडीशन रहा तो घर घर बेवड़े मिलेंगे यहाँ। हाँ, यही ना। हाँ, मिल रहे हैं इस समय। मिल रहा है ना। अच्छा, जो 25-30 साल का हो गया वही थोड़ा समझदार है, नहीं तो अब तो सब जो है हो रहे हैं वो सब वही हो रहे हैं। तो देखिए एक अलग समस्या देखने को मिली इस गांव में कि जो 8-8 साल के लड़के हैं वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3-3 शीशी दारू पी के घूम रहे हैं। और घर घर की ये समस्या है। अब ये सोचिए वह गांव कैसे विकसित करेगा, उस गांव का युवक कैसे विकसित करेगा। ताकि कहा जाता है गांव का युवा, क्षेत्र का युवा, शहर का युवा, देश के भविष्य की जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर होती है। लेकिन जब ये बच्चे नशे में एकदम बेतल्ला हो जाएंगे तो क्या होगा, ये बड़ा एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि सटे बॉर्डर पे जो थाना है, ये लोग बता रहे 25 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन थाने पे जब ये लोग जाते हैं कि साहब कार्रवाई कीजिए, तो साहब को साहब वाला इनाम मिल जाता है और साहब शांत हो जाते हैं। और ये जो है बिकने वाला मामला कभी रुकता नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी भैया कि ये महाराजगंज जिला और सटे नेपाल देश के पास का यह ग्राम पंचायत किशनपुर के लोग जो नशे में अपना आपा खोता जा रहे हैं, कब इस चीज़ पर प्रशासन लगाम लगाएगी या फिर ऐसे बेलगाम होकर सोफी दारू बेचने वाले बेचकर मालामाल हो जाएंगे और गांव के लोग, छोटे छोटे बच्चे दारू पी के बिगड़ जाएंगे और उनके परिवार के गार्जियन बेहाल हो जाएंगे। आप सब गांव रिपोर्टर देखते रहिए, विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए।